सोशल मीडिया के ऊपर सूर्य कुमार यादव को लेकर एक मर्तबा फिर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार दुनिया का कितना दिमाग ख़राब है। ओमान की क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हैं आमिर कलीम, बेसिकली पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, कराची से। सूर्य कुमार यादव उनसे गले मिले, भसड़ मच गया। ये तो पाकिस्तानी है, गले कैसे मिल लिया, ये है वो है। मतलब यार लोगों का कितना दिमाग खोखला कर दिया गया है, टॉक्सिक कर दिया गया है, उसमें नफ़रत भर दी गई है कि वो ओमान का क्रिकेटर है, ओमान के लिए क्रिकेट खेल रहा है, बट अगर स्काई उसे गले लगाता है तो फिर वही बात हो रही है कि यार ये तो पाकिस्तानी है, पीछे से कैसे गला लगा लिया। सर इस हिसाब से तो फिर आप यकीन करें कि आप कल कला को गेंद बल्ले पर भी आ जाएंगे कि गेंद पाकिस्तान के बॉलर के हाथ में थी, तुमने अपने बल्ले से उसे कैसे टच कर लिया, या तुम्हारे हाथ में गेंद थी, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि पाकिस्तान का बल्लेबाज तुम्हारी गेंद को अपने बल्ले से टच कर ले। कल कला को सर आप तो मेरा ख्याल है क्रिकेट ही ख़त्म करवाएंगे टोटल। ये अजीबो गरीब किस्म की जो बकवासियात एकदम से शुरू हो गई है ना, ये बहुत गलत साइड पे जा रही है। और मेरा ख्याल है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि इस बारे में ना पीसीबी और बीसीसीआई को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि यार ये जो चीज़, क्योंकि ये अगर आपने इसी तरीके से चीज़ों को पॉलिटिकल किया ना कि पाकिस्तान इंडिया, तो उससे चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी, मुझे बेहतर होती भी नहीं नज़र आ रही। आप एक बंदे को जो कि बेसिकली पाकिस्तान का है, अब आपको उससे भी मसला है, फिर कल कला को आपके ये मसाइल किसी और के साथ शुरू हो जाएंगे, परसों किसी और के साथ शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल एक फस क्रिएट हुआ है ना, आई थिंक सो कि इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। आई रियली बिलीव कि इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। और मेरा बस होता ना तो मैं तो यकीन करो कि यूनाइटेड नेशंस में जाके ना ये सारा बकवासियात वीटो करवा देता, बंद करो बे, ग्रोसरी वालों तुमने क्या तमाशा पकड़ा हुआ है, हाथ नहीं मिलाना, जैसे कहते हैं बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब ये क्या चल रहा है भाई। हम नाराज़ हो जाएंगे, हम जैसे कहते हैं बाहर हो जाएंगे, उधर भी कुछ मुंह सर नहीं सीधा हो रहा, इधर चवले बज रही हैं, उधर मुंह सर नहीं सीधा हो रहा, और बीच में जो जनता है वो आपसी लड़ाई में लगी हुई है कि ये तो पाकिस्तानी है, दिस है दैट है। सार्केज़म की इन चपड़ गंजुओं को समझ ही कुछ नहीं आती। और वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि यार कुछ लोगों की डीपीज़ देखो ना सोशल मीडिया के ऊपर, साफ पता लगता है कि अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, गंवार भी हैं। मतलब एक नॉर्मल सी सार्केस्टिक वीडियो भी इनकी समझ में नहीं आती, इनका इतना आईक्यू गिर गया है। तभी तो फिर बात वही है। और ये चीज़ नेता लोगों को भी पता है, सियासतदानों को भी पता है, वो ठुसा देते हैं जो भी नैरेटिव इनके दिमाग में, ये कबूल कर लेते हैं। ये कहते हैं हाँ ये नेताजी कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। ऐसे नहीं चलती दुनिया भाई। निकल आओ इन जिसे कहते हैं अजीबो गरीब, जिसे कहते हैं ना वो कोई फिल्मी टाइप दुनिया से जो आपने अपने दिमाग में बसाई हुई है। पंजाबी में कहावत है, पल्ले पल्ले नहीं धेला कर दी फिरती मेला मेला, आपका वो वाला हिसाब है। अगर स्काई ने ओमान के क्रिकेटर को गले लगा लिया है और वो पीछे से पाकिस्तानी है, तो इसमें कोई बवाल नहीं आ गया। एक नॉर्मल जिसे कहते हैं ट्रेडिशन है, उसने फॉलो कर ली, बात ख़त्म हो गई। जैसे उसने हैंडशेक नहीं किया, एक ट्रेडिशन थी, उसने नहीं फॉलो की, ठीक है, उसके बोर्ड ने कहा नहीं करना तो ठीक है, बात ख़त्म हो गई। एक ट्रेडिशन के ऊपर तो वो फिर अब वो बात वही है जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ट्रेडिशन के ऊपर तो आप कोई वो कानून या चेक एंड बैलेंस नहीं लगा सकते ना। कोई रूल शूल तोड़ा हो तो उसके ऊपर है। वो फिर साड़ी साइड वाले फुदू ने उन्हें पता ही कोई नहीं, वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में ही लगे रहे। जो सॉलिड चीज़ है उसको पकड़ी कोई नहीं। चौधरी पता नहीं यार मेरा जहा गरीब कितने फंस गया, कसम खुदा दी। बहुत जहालत है भाई पाकिस्तान इंडिया में, बहुत जहालत है। और पता नहीं ये जहालत कौन ख़त्म करेगा और कैसे ख़त्म करेगा।
क्योंकि मैंने अभी तक देखा कि जो भी आ रहा है इस जहालत का ना दोनों हाथों से लूट लूट के फ़ायदा उठा रहा है। एक बात बताऊं, आप पैदा जाहिल हुए हो तो मसला नहीं है, मर भी अगर जाहिल रहे हो ना फिर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आप अगली जनरेशन भी ख़राब करके जा रहे हो। तो बराए मेहरबानी अगर ख़ुद नहीं कुछ कर सके तो अगली जनरेशन ही को बेहतर सुधार दो। बस यही आप गुजारिश है आप लोगों से। पीस आउट।